mirror on the wall. You the fairest of them all. नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द ब्रदर्स ग्रिम। इस मूवी की शुरुआत 1811 से होती है, जब जर्मनी पर फ्रांस का शासन हुआ करता था। उस समय विल और जैक नाम के दो भाई भूतों को पकड़ने के लिए बहुत फेमस थे। इन कामों के लिए वो लोगों से काफी ज्यादा पैसे लिया करते थे। एक दिन वो दोनों भूतों को पकड़ने के लिए एक गाँव में बुलाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिनों से एक खतरनाक चुड़ैल उनके गांव वालों को मार रही थी। वो दोनों भाई चुड़ैल को पकड़ने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इसके लिए वो दोनों बहुत सारा पैसा मांगते हैं। फिर भी गांव के मुखिया और उन दोनों के बीच डील हो जाती है और रात के समय हम देखते हैं कि वो चुड़ैल एक पुराने से घर में दिखाई देती है। वो दोनों भाई उसको भगाने के लिए पूरी तैयारी में लगे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ उन्हें चुड़ैल के होने का आभास होता है। फिर अचानक वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। वो दोनों भाई उससे मुकाबला करते हैं। फिर अचानक एक भाई उस पर तीर चला देता है, जिससे वो चुड़ैल धूल में बदल जाती है। फिर वो उस गांव वाले आदमी को वहां से भगा देते हैं। अब हमें इनकी असलियत पता चलती है। असल में इन लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसमें से कुछ लोग मिलकर पहले ही किसी गांव में जाकर लोगों को डराते थे। फिर वो दोनों भाई जैक और विल मिलकर उनको वहां से पकड़ लाते थे और इसी के लिए वो लोगों से काफी ज्यादा पैसे लेते थे। अब सीन चेंज होता है। हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो जंगल में फूलों को लाने के लिए जा रही होती है, लेकिन वापस आते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई शैतानी साया उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लड़की घबराकर वहां से भागने लगती है। वो अपने गांव पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन वह गिर जाती है और इतने में ही उसके पास कोई अदृश्य चीज आती है और उसे खींच के जंगल में लेकर चली जाती है। इधर हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो भूत भगाते हैं। वो सब मिले हुए पैसों से पार्टी करके एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक इटालियन शख्स आ जाता है और वो राजा का आदमी होता है और उसे इन दोनों की असलियत का पता चल गया था। इसीलिए वो इटालियन शख्स उनको घसीटता हुआ वहाँ के राजा डेला टाम्बे के पास ले आता है, ताकि उन्हें उनकी करतूत की सजा मिल सके। अब वो राजा उन सबको उबलते हुए पानी में डुबोकर मारने की सजा सुना देता है, लेकिन उसका एक भाई बिल उस राजा से कहता है, प्लीज हम लोगों की जान बख्श दीजिए, इसके बदले में जो आप हमसे कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तब वो राजा मान जाता है और उन लोगों से कहता है, तुम्हें एक गाँव में खुफिया लोगों को पकड़ना है जो लोगों को डरा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो भी तुम लोगों की तरह वहाँ पर कोई झूठा नाटक कर रहे हैं ताकि गांव वालों से पैसे ऐंठ सके। और वहाँ उन लोगों ने अब तक कई मासूम बच्चों को गायब कर दिया है, और जहाँ तक मुझे लगता है भूत ऊत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ लोगों का वहम है। इधर हम उसी गाँव में देखते हैं जहाँ दो और बच्चे उसी जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्ची वहाँ पर एक अजीब सी चीज को देखकर उसका पीछा करते हुए एक गुफा तक आ जाती है, और वहाँ उस लड़की को दीवारों पर अजीब से डरावने निशान दिखाई देते हैं। कुछ ही देर में कोई अनजान चीज उसे पकड़ लेती है। इधर वो दोनों भाई उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां ये सारी घटनाएं हो रही थी। वहां पहुंचकर वो एक लड़की एंजेलिका से मदद मांगते हैं, क्योंकि एंजेलिका को उस जंगल के सभी रास्ते अच्छी तरह से मालूम थे। लेकिन गांव वाले एंजेलिका के परिवार को श्रापित मानते थे, इसीलिए गांव वाले उनसे काफी भेदभाव करते थे। लेकिन वो दोनों भाई इन सारी बातों को इग्नोर करके एंजेलिका के साथ उस भूतिया जंगल में आ जाते हैं। फिर एंजेलिका उनको एक बड़ी सी रहस्यमयी मीनार के पास लाती है और वो बताती है, ये मीनार कई बार नष्ट हो चुकी है, लेकिन अगले ही दिन ये फिर से वापस बनकर खड़ी हो जाती है और इस मीनार के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर एंजेलिका बताती है, मेरे पिता कहा करते थे कि सदियों पहले यहाँ पर पिजन नाम की एक जनजात के लोग रहा करते थे, लेकिन यहाँ की एक क्रिश्चियन रानी ने यहाँ पर अपना महल बनाने के लिए सारे पिजन्स को मरवा दिया। और वो रानी अपनी सुंदरता के लिए काफी देशों में जानी जाती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रूर थी, इसीलिए शायद उनको कोई पसंद नहीं करता था। काफी समय बाद रानी के राज्य में एक महामारी फैल गई, जिससे राज्य के सभी लोग मारे गए, और इस महामारी से बचने के लिए रानी ने अपने लिए बड़ी सी मीनार बनवा ली, ताकि वह उस महामारी की चपेट से दूर रह सके। लेकिन वो महामारी हवा में भी फैल चुकी थी, जिससे उस रानी के संपर्क में आते ही उसकी सुंदर त्वचा सड़ने लगी, और लोगों का मानना है कि उस रानी की चीख काफी दूर तक सुनाई देती थी। फिर एंजेलिका कहती है, पिछली सर्दियों में ही मेरे पिता को किसी भेड़िए ने मार डाला।
फिर मेरी 2 बहनें भी इसी जंगल में आकर कहीं गायब हो गई। इधर उनमें से एक भाई जैक को उस जंगल में डरावना महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ हम उनके घोड़े के पास किसी अनजान शख्स को देखते हैं जो हंट्समैन की तरह दिख रहा होता है और वो घोड़ों को कोई अजीब सी चीज खिला देता है। दूसरी तरफ उस इटालियन आदमी को नीचे गड्ढे में एक चमकती हुई रिंग दिखाई देती है। फिर वह जब उसे उठाने लगता है तो उस पर कोई अनजान सी चीज अटैक कर देती है और वहाँ के सभी पक्षी अचानक से चीखने लगते हैं। इसीलिए सब डर जाते हैं और वहाँ से वापस आने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके घोड़े के साथ क्या हुआ है। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तब वह घोड़ा जिसको वो अजीब सी चीज हंट्समैन ने खिला दी थी वो रोने की आवाज निकालने लगता है, जिसे सुनकर एक छोटी सी बच्ची उधर ही आने लगती है। और जब वो लड़की घोड़े के पास आती है तब वो घोड़ा मकड़े का बड़ा सा जाला मुंह से निकाल कर उस बच्ची को लपेट कर फिर निगल जाता है। लड़की की चीख सुनने पर सभी लोग घोड़े का पीछा करने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पेड़ों की अनजान शक्तियाँ उन सब पर हमला कर देती हैं तथा कईयों को तो वो निगल जाती हैं। इधर एंजेलिका के सामने एक जंगली भेड़िया आ जाता है। एंजेलिका को लगता है कि इस भेड़िया ने उसके पिता को मारा है, इसीलिए वो भेड़िया को मारने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके, लेकिन भेड़िया बच जाता है और अंत में वो उसके पास आ जाता है। जब एंजेलिका उस भेड़िया की आंखों में देखती है तो उसे लगता है कि ये तो उसके पिता ही हैं जो भेड़िए के रूप में बदल गए हैं। अब एंजेलिका को भी लगता है कि गांव वाले सही कह रहे थे कि उसका परिवार श्रापित है। अब वो सब गांव वापिस आ जाते हैं। तब जैक कहता है, मुझे लगता है कि एंजेलिका के परिवार का श्राप और रानी और मीनार वाली बात से आपस में कोई कनेक्शन है और रानी ने उन पिजन जनजात के लोगों पर अत्याचार इसलिए किया था ताकि वह अद्भुत शक्ति वाले मंत्र को हासिल कर सके जिससे वो हमेशा जीवित रह सके। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो रानी अब भी जिंदा है और उसी मीनार में है और हम लोग अभी भी एंजेलिका की बहन और गायब हुए लोगों को ढूंढकर ला सकते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक को एंजेलिका से प्यार हो चुका है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एंजेलिका को तो जैक के भाई बिल से प्यार था। इसी बात से गुस्सा होकर जैक रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब न चाहते हुए भी बिल भी उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एक गांव में बच्ची को कुएं से पानी निकालते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने एक पक्षी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। जब वो लड़की उस पक्षी को पानी से बाहर निकालती है तो वो अचानक से जिंदा हो जाता है और फड़फड़ाते हुए उस पर कीचड़ फेंकने लगता है। जब वो लड़की उस कीचड़ को अपने हाथों से साफ करती है तो उसकी आंखें और मुंह दोनों बराबर हो जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो बहुत छटपटा रही थी क्योंकि अब वो ना तो बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी। इतने में ही एक अजीब मॉन्स्टर कुएं से निकलकर उस लड़की की आंखों और मुंह को अपने पे लगाकर लड़की के पीछे पड़ जाता है। गांव वाले उसे गोली से मारते हैं लेकिन उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़की को लेकर कुएं में कूद जाता है। इधर इटालियन आदमी ये सब देखकर काफी हैरान था क्योंकि वह भूत प्रेतों जैसी किसी भी चीज में नहीं मानता था। इधर हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो मीनार के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ जाता है। फिर वह किसी तरह उस मीनार के अंदर जाता है। वहाँ उसे खंडहर दिखाई देता है और कई सारी मंत्र की किताब भी उसे मिलती है। फिर अचानक उसे वहाँ रानी नजर आती है जो जिंदा लेटी थी और काफी बूढ़ी हो गई थी। दूसरी तरफ बिल को नीचे ही एक लड़की मीनार के पास वाले तालाब में दिखाई देती है और ये वही लड़की थी जिसे मॉन्स्टर ने कुएं में गिरा लिया था और इस लड़की का नाम सैली था। अब बिल उसे बचाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर अजीब सा हंट्समैन आ जाता है और सैली को वहाँ से ले जाकर एक ताबूत में लिटाकर उसे मंत्रों से कैद कर देता है। वो ताबूत बंद होने से पहले बिल उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर हंट्समैन आ जाता है। अब हंट्समैन और उनके बीच फाइट होने लगती है। इधर उस क्वीन को जैक के होने का आभास होने लगता है, इसीलिए वो एक मैजिक मिरर में जादू की मदद से जैक को अपने वश में करने लगती है। वहाँ जैक को रानी बिल्कुल जवान दिख रही थी लेकिन उसे शक हो जाता है कि ये जादू हो रहा है, इसीलिए वो रानी के कब्जे से आजाद होकर मीनार से कूद जाता है और आकर सीधे हंट्समैन के ऊपर गिरता है जो नीचे ही बिल से लड़ाई कर रहा था। फिर बिल और जैक दोनों सैली को लेकर गांव की ओर निकल जाते हैं लेकिन सैली अब तक उस रानी के मंत्रों के कब्जे में ही थी और जब वो गांव आते हैं तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं और एक बूढ़ा उन सबको देखकर बड़बड़ाने लगता है। तभी जैक उन लोगों से कहता है, मुझे लगता है कि रानी उस मंत्र की मदद से जिंदा तो है लेकिन अब भी वो काफी बूढ़ी हो गई है और वहाँ पर मिली सभी किताबों से मुझे लगता है कि ये पूरा गाँव और यहाँ का आने वाला पानी रानी की आवाज से श्रापित हो चुका है। और किताब पढ़ने से मुझे ये भी पता चला कि ग्रहण के दिन रानी 12 लोगों की बलि देकर खुद को जवान बनाने की कोशिश में है और सैली 12वीं लड़की थी जिसकी वो बलि देने के लिए ले गई थी क्योंकि आज ही ग्रहण लगने वाला है। इधर जब उस राजा को ये सब कहानी पता चलती है तो उसे ये सब अंधविश्वास लगता है, इसीलिए वो उस जंगल और उन दोनों भाइयों को जलाने
छुड़ाने के लिए आदेश दे देता है, लेकिन एंजेलिका चुपके से आकर उन सबको बचा लेती है। लेकिन भागते हुए वो सब अलग हो जाते हैं। इधर एंजेलिका अकेली होती है और उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है। अचानक से वो भेड़िया हंट्समैन में बदल जाता है। तब एंजेलिका देखती है कि वो तो उसके पिता ही हैं। अब हमें पिछली सीन दिखाई जाती है जब काफी सर्दियां पड़ रही थी। तब एंजेलिका के पिता भयंकर सर्दी के कारण मरने वाले थे। तब उस रानी ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और मंत्रों की मदद से उन्हें अपना गुलाम बना लिया और उनकी जान बचा ली, ताकि उनकी मदद से रानी अपना मकसद पूरा कर सके। एंजेलिका के पिता अब भी रानी के वश में होते हैं, इसीलिए एंजेलिका पर वो अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जैक पहुंचकर एंजेलिका को बचा लेता है, लेकिन गलती से एंजेलिका पास की एक झील में गिर जाती है। अब हंट्समैन उस रिंग की मदद से एंजेलिका को कैद कर देता है। अब जैक समझ जाता है कि अब रानी एंजेलिका को अपना शिकार बनाएगी। इधर हंट्समैन वहाँ से भाग जाता है। इधर हम एंजेलिका को मीनार के पास के तालाब में निकलते हुए देखते हैं, जहाँ से सैली निकली थी। अब वो हंट्समैन उसे भी ताबूत में कैद करके उसका ब्लड लेकर रानी को चढ़ाने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ रानी को पता चल जाता है कि जंगल में आग लग गई है, इसीलिए वो अपनी एक फूंक से पूरे जंगल की आग को बुझा देती है। इधर ये सब देखकर राजा अब भी भूतों में विश्वास करने को तैयार नहीं था। राजा को लगता है कि ये सब काम उन दोनों भाइयों ने किया है। अब वो राजा उन्हें मारने का फैसला करता है। इधर राजा के सभी सोल्जर्स डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों भाई उस रानी को रोकने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इटालियन आदमी और वो राजा उन दोनों भाइयों को मारने आ जाते हैं, लेकिन इटालियन आदमी ने भूतों को अपने सामने देखा था, इसीलिए वो उन दोनों भाइयों की तरफ हो जाता है। तब वो राजा इटालियन आदमी पर गोली चला देता है। अब उन सब के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर वो राजा मारा जाता है। इधर इटालियन आदमी बच जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसा सूट पहना था जिसके अंदर गोली प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ग्रहण शुरू हो गया था और हंट्समैन ने रानी को 12वें शख्स का ब्लड चढ़ा दिया होता है। अब रानी वापस से जवान हो जाती है। फिर भी दोनों भाई रानी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी ऐसा मंत्र मारती है जिससे दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। इधर ग्रहण खत्म होने वाला होता है, जिससे ताबूत में कैद सभी लोग मारे जाएंगे। इधर उन दोनों भाइयों को रियलाइज होता है कि इस मंत्र से बचने के लिए किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और अब बिल खुद को मार लेता है, क्योंकि रानी को रोकने का आइडिया सिर्फ जैक के पास ही होता है। अब बिल मरने ही वाला होता है और जैक को समझ नहीं आ रहा होता कि वह उस रानी का मुकाबला कैसे करे। अब वो रानी भी बिल को देख लेती है और उसको जवान देखकर वो अपना गुलाम बनाने का सोचती है। इसीलिए वो मंत्रों वाला यंत्र हंट्समैन के शरीर से निकालकर बिल के शरीर में लगा देती है, जिससे बिल के अंदर जान आ जाती है। और दूसरी तरफ हंट्समैन मरने लगता है, क्योंकि उसी यंत्र की मदद से रानी ने हंट्समैन को उस सर्दियों से बचाया था। अब रानी अपना टोटका पूरा करने के लिए बिल को किस करने वाली होती है। दूसरी तरफ जैक को रानी की वीकनेस का पता चल जाता है, जो वहाँ पर लगा हुआ एक मिरर था। अब जैक उस मिरर को तोड़ देता है और इसी वजह से रानी मिरर की तरह टूटने लगती है। अब हंट्समैन रानी के कब्जे से बाहर आ चुका था, इसीलिए उसे अब एहसास हो चुका था कि रानी उसकी बेटी की कातिल है। और अब हंट्समैन बदला लेने के लिए उस मिरर को लेकर मीनार से नीचे कूद जाता है। इधर बिल रानी के कब्जे में था, इसीलिए वो हंट्समैन को रोकने के लिए उसके पीछे कूद जाता है, ताकि वह उस मिरर को बचा सके। लेकिन बिल उसे नहीं रोक पाता, जिससे वह मिरर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। मिरर के टूटते ही रानी और वह मीनार पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन रानी का मंत्र अब भी खत्म नहीं हुआ था। इधर इटालियन आदमी को पता होता है कि सच्चे प्यार से इनके मंत्र के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, इसीलिए जैक अपने सच्चे प्यार एंजेलिका को किस करता है। फिर एंजेलिका अपने ट्रू लव बिल को किस करती है, जिससे उस मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है और उस रानी द्वारा कैद किए गए सारे बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। और अब वो गांव भी रानी के श्राप से आजाद हो जाता है। फिर लास्ट सीन में हम एक पक्षी को देखते हैं, जो रानी के टूटे हुए उस मिरर के टुकड़े को कहीं लेकर जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि शायद वो रानी अब भी जीवित हो सकती है। और इसी मोड़ पर ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही आनंदमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।